हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होगा अब अलग से किया जा रहा है, अलग से बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उन एग्ज़ाम में आपके 20 क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग में जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सीपी नेट में जो 8 स्टूडेंट हैं उनमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन लगभग 60 आते हैं, ठीक है, जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। तो उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए आज हम आपको लोगों के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही अच्छी है, अद्भुत है। आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपी नेट के 8 स्टूडेंट, उन सभी को ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी लगे क्लास को लाइक करें। और आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। और आप बात करेंगे कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, और बात करेंगे नेशनल पार्क, ठीक है। इन 2-3 टॉपिकों से हम बात करेंगे, उनकी क्वेश्चन है और इनकी थ्योरी भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए, हम आप लोगों से विनती करना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो भी आपको नहीं आ रहा है वो आप अपनी नोटबुक लें और उसमें नोट करें, 1-2 बार रिवाइज करें। देखिए, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। रिवाइज आपको खुद करना है। देखिए, भले ही हम एक क्लास दे के उस क्लास को हम रिवाइज जरूर करें दिन में, ठीक है। तो पढ़ना कम है लेकिन रिवाइज जरूर करना है। आप बहुत ज्यादा क्लास देखो और रिवाइज नहीं करो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप आज पढ़ोगे 2 दिन बाद वो भूल जाएगा, और रिवाइज करोगे, आज पढ़ लो, शाम को रिवाइज कर लो और कल सुबह फिर कर लो और फिर 5-6 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रखी बनी रहेगी, ठीक है। तो हम आपको इतना ही ज्ञान देंगे। देखते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इनमें से कौन सा आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है उससे देखते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है उड़ीसी, सेकंड आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, थर्ड ऑप्शन आपका है मोहिनीअट्टम और डी ऑप्शन आपका है कथकली, ठीक है, कथक, ठीक है। डी ऑप्शन जो आपका है वो कथक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कथक। कथक है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अब हम याद कैसे करें इसे याद करने की? तो कथक में उत्तर प्रदेश जब लिखते हैं तो आधा ता आता है और इसमें भी आधा ता आया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूरी स्लाइड हमने दे दी है। शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस होते हैं वो उनकी संख्या जो है वो 8 है। अभी तक भारत को जो क्लासिकल डांस है वो 8 है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इसका नाम क्या है। फर्स्ट लिखा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन बनेगा, या फिर बनेगा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। बात करते हैं कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो कथक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा है, नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा? कथक। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश से यदि मैप में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में आता है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? कथक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र पूड़ी आदि भी पूड़ी कर लेते हैं हम लोग खाते, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं दिमाग में कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी आपका कहाँ का है? मणिपुरी आपका मणिपुरी का, ये तो याद हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम है वो आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, और शास्त्रीय आपका असम का है। ये क्लासिकल डांस आपको याद करने, हर हालत में याद करने, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। और आपके में पिछली बार भी नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। जगह पहले पूछा गया था कथकली। तो आप इन 8 क्लासिकल डांस को याद रख लेना, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर पक्का यहाँ से है आपका, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? 8। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली आपका कथक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का। कथकली केरल का। और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी का। मोहिनीअट्टम केरल का। और उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का। और शास्त्रीय असम का। कहाँ का है? असम का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से एक ही और बनेगा कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आपका भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना
क्लासिकल डांस है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब यहाँ से भी पूछा जाता है कि इस भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए इनको रिवाइज कर लें, हमने 8 याद किए, अब इनको देखते हैं। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इनमें से तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए है कथक, सेकंड है आपका कथकली, थर्ड है आपका भरतनाट्यम और डी आपका है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करते हैं ये हमारा तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अब कथकली की बात करें तो केरल का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली। कथक की बात करें तो ये यूपी का, कहाँ का है, यूपी का। ठीक है, तो इन सभी को हम रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। केरल का निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कथकली, सेकंड है मोहिनीअट्टम, थर्ड है सत्रिया और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो इनमें से बात करते हैं, सत्रिया तो असम का है, कहाँ का है, असम का। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, असम का। मोहिनीअट्टम और कथकली की बात करें तो ये दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, केरल के, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का, मणिपुरी का, उड़ीसा उसका कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक। ठीक है, ये सभी को आपको रिवाइज करने, एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए सबसे पहले कुचिपुड़ी, सत्रिया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका मोहिनीअट्टम, डी ऑप्शन आपका है कथक। तो इनमें से जो यदि बात करें कथक तो उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम अभी आपको बताया था कहाँ का है, तमिलनाडु का, सॉरी केरल का मोहिनीअट्टम, केरल का क्या है, मोहिनीअट्टम। केरल की बात करें तो मोहिनीअट्टम और आपका कौन सा है, कथकली केरल के। सत्रिया कहाँ का है, असम का, सत्रिया असम का। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, पुड़ी मतलब आदि, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र में क्या है, आधा है तो लिखते आंध्र, समझ लो आधा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ से फिर रिवाइज करें आपके साथ। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु को, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश का और नॉर्थ इंडिया का, कथकली कहाँ का है, केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी का। ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरल का, उड़ीसा का, सत्रिया असम का। ठीक है, ये क्लासिकल डांस आपको ये रिवाइज करते रहना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100%, 100 नहीं 200% बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है, 11। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। पोलो की बात करें तो 7, वाटर पोलो की बात करें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। वाटर पोलो की यहाँ पे हम याद कैसे करेंगे, तो वाटर पोलो में वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7, तो आप वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो 7 होगी। ठीक है, खो खो में बात करें तो 9, और बास्केटबॉल की बात करें तो 5, और बेसबॉल की बात करें तो 9, और शतरंज में 2। ठीक है, बैडमिंटन, टेबल और टेनिस में बात करें तो डबल और सिंगल में खेला जाता है, तो इनमें 1 या 2 दोनों हो सकते हैं। देखिए 1 या 2 मतलब इसमें दो भी होते हैं एक साइड में, और डबल भी खेल सकते हो, सिंगल भी खेल सकते हो, तो इसमें 1 या 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में। ठीक है, और वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें वॉलीबॉल में 6 होते हैं। एबी फुटबॉल या रग्बी फुटबॉल की बात करें तो आपके रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 15 होती है। कितनी होती है, 15। यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। एक पूछा जाएगा क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, पिछली बार क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या आपकी पूछी गई थी नर्सिंग के एग्जाम में, तो इनकी देखिए हम जो आपके पिछले जो पेपर में जो पूछा गया उसी के हिसाब से आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो आपकी 11 है, पोलो में 4। तो आपको जो याद करना है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4, वो 11 होती है, सॉरी पोलो में 11 वो 4 होती है।
पोलो में कितनी है 4, सॉरी, और क्रिकेट में कितनी है 11, ठीक है। वाटर पोलो की बात करें तो आपकी 7 होगी, यहाँ पे आपको याद करना है, वो यहाँ पे मिसप्रिंट है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 7 है, खो खो में 9, ठीक है, ये याद करना है। और आपको करना है बास्केटबॉल और बेसबॉल, और आपको करना है रग्बी फुटबॉल, इनमें पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है यही क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सबसे ज़्यादा, और आपका वाटर पोलो पूछा जाता है, खो खो पूछा जाता है, बेसबॉल पूछा जाता है, बास्केटबॉल पूछा जाता है, और रग्बी फुटबॉल पूछा जाता है। ये 5 से 7 पॉइंट है, वो आपको याद करने, इनमें इनकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वो आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछे जाते हैं वो है क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन से। ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक किए जाते हैं, आपका पिछली ईयर 2022 में, 2020 वाला है, वो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुए, तो जो हाल ही में जो ओलंपिक हुए वो टोक्यो जापान में हुए हैं, जो 2021 में हुए। 2020 वाला में होने थे, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हुए थे, वो 2021 में हुए। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, वो कहाँ पे हुए थे, आपके जो ओलंपिक लेटेस्ट में हो टोक्यो में, कहाँ पे हो, टोक्यो में। टोक्यो 2020 ओलंपिक जापान में हुए थे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में जीके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है केडी जाधव, सेकंड ऑप्शन जो आपका है कर्णम मल्लेश्वरी, थर्ड ऑप्शन आप है अभिनव बिंद्रा, और डी आपका कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा केडी जाधव। केडी जाधव फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत मतलब एक के लिए मतलब टीम में की बात करें तो हॉकी हमारी 1928 में फर्स्ट पदक लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए व्यक्तिगत, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते वो टीम है, ठीक है। ये व्यक्तिगत की बात की जाए तो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले फर्स्ट जो भारतीय हमारे हैं वो हमारे हैं केडी जाधव। 1952 में इन्होंने पदक जीता था, ठीक है। 1952 में फर्स्ट हमारा पदक आया था, वो कब आया, तो 1952 में केडी जाधव लेके आए थे व्यक्तिगत, ठीक है। और पहला जो मेडल पूछा जाए भारत ने कब जीता, वो 1928 में जीता था हॉकी टीम, ठीक है, वो हॉकी टीम ने जीता था। लेकिन व्यक्तिगत ये रूप से पूछा जाए तो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं वो हमारे केडी जाधव हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट महिला कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। तो ओलंपिक में फर्स्ट महिला जो है वो हमारी है कर्णम मल्लेश्वरी, फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी आपको नोट डाउन करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा बात करें तो फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण या गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण मेडल जीतने वाले फर्स्ट व्यक्ति हैं वो हैं आपके अभिनव बिंद्रा। कौन से, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन से। फर्स्ट ऑप्शन आपका है आरती शाह, सेकंड ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है आरती शाह, सेकंड है महिर सिंह, और थर्ड है आपका आशीष कुमार, और डी आपका है सुशील कुमार। इनमें से फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा महिर सिंह। महिर सिंह फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अब बात करते हैं फर्स्ट लेडी कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, तो वो थी आपकी आरती शाह। फर्स्ट या फीमेल की बात करें तो वो थी आपकी आरती शाह। और ऐसे ही पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वो आपके हैं महिर सिंह। और फर्स्ट लेडी की बात करी जाए, फर्स्ट महिला की बात की जाए तो वो आपकी हैं आरती शाह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो कौन सी है आपकी। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कमलजीत सिंधु, सेकंड है रानी रामपाल, थर्ड ऑप्शन है पीवी सिंधु, डी ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद। देखिए इनमें से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो आपके हैं कमलजीत सिंधु। फर्स्ट महिला कौन सी है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो वो आपके हैं कमलजीत सिंधु। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक विश्वनाथ आनंद है ये शतरंज से संबंधित है। इन्होंने ये फर्स्ट हमारे ग्रैंड स्लैम, फर्स्ट या ग्रैंड स्लैम पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रैंड शतरंज में दिया जाता है ग्रैंड स्लैम, तो फर्स्ट हमारे ग्रैंड स्लैम कौन से, विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। ये पूछा जाएगा कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके किससे, शतरंज से संबंधित है। किससे, शतरंज से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
देखिए अब हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट डेली हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको देखते हैं आज की क्लास कितना अच्छा आपको कितना अपना रिस्पॉन्स देते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज यदि अच्छे इसके व्यू आते हैं तो हम डेली आपके लिए क्लास लेके जरूर आएंगे, और अच्छे व्यू नहीं आए तो हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। आज हम इसमें हमने 2-3 टॉपिक आपके क्लियर कराएंगे। पहला तो हम करा चाहिए शास्त्रीय नृत्य, खेलों की संख्या, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेशनल पार्क, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आज की क्लास से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो आपके नेशनल पार्क है वो हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है? तो ये एकमात्र यूपी का नेशनल पार्क है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात करते हैं माधवगढ़, पिंच, पन्ना नेशनल पार्क, और संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ के नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पूछे जाए तो कौन कौन से? माधवगढ़ नेशनल पार्क, पिंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के? मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं कि ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में ही। सबसे ज्यादा इनकी संख्या पूछी जाए तो 12 नेशनल पार्क ओनली, केवल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मध्य प्रदेश से, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन है वो आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से, वो देखते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा देखिए क्वेश्चन टाइप में हमने नहीं टाइप करा है क्योंकि हमारा टाइम भी बचेगा, ऑप्शन पढ़ो, तो उससे अच्छा है कि हम वन लाइनर करके आपको क्वेश्चन करा दें, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो हेमस नेशनल पार्क लद्दाख में है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हेमस नेशनल पार्क है, और कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। इससे जो क्वेश्चन बनेगा इस तरह बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका कौन सा है? हेमस नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है। आप सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो साउथ बटन नेशनल पार्क है। वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है नेशनल पार्क से। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो आपका है केवल लामजाओ सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वो कहाँ पाया जाता है? मणिपुरी में पाया जाता है, ठीक है। मणिपुर का जो नेशनल पार्क है केवल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। और उसका नाम क्या पूछा जाए तो केबुल लामजाओ। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले नेशनल पार्क। उत्तराखंड से जो नेशनल पार्क है उनके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क, सेकंड है राजाजी नेशनल पार्क, थर्ड है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, फोर्थ है आपका फूलों की घाटी, ठीक है। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं जो उत्तराखंड में, और सारे भी नेशनल पार्क हैं लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड में 4 नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल, फूलों की घाटी। सबसे ज्यादा आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो आपका है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो नेशनल पार्क आपको पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क 3 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको नोट डाउन कराएंगे, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। पश्चिम बंगाल का फर्स्ट नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क। आप मेरे साथ नोट डाउन करें। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और बक्सा, सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, और जल्दापारा, ये 3
नेशनल पार्क आपको कहाँ से याद करने, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 3 नेशनल पार्क को आपको याद करने, कौन कौन से, जल्दापारा कहाँ का है आपका, पश्चिम बंगाल का, और बक्सा, और आपका है सुंदरबन। सुंदरबन, बक्सा और जल्दापारा, ये जो नेशनल पार्क हैं वो आपके कहाँ के, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। ये तीनों ही आपको याद करने, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो जब पूछा जाता है उत्तराखंड से, सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य का है, तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो आपका है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ का है, तो आपका वो है पश्चिम बंगाल का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पश्चिम बंगाल से नेशनल पार्क पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये 1-2 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के भी 3 आपको नेशनल पार्क याद करने। एक आपका है केवलादेव, आप मेरे साथ नोट डाउन कर, क्योंकि हमने पीपीटी में लिख नहीं पाया। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ का है, राजस्थान का। केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का, ठीक है। सरिस्का और केवलादेव और नेशनल पार्क, और एक आपका है रणथंभौर। देखिए नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमको वही नेशनल पार्क पढ़ाने हैं आपको जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं उनके पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं, जो कम पूछे जाते हैं उनके चांस इतने नहीं होते, वो पूछे जाएं लेकिन पूछ वो भी सकते हैं, लेकिन इतने चांस नहीं होते, ठीक है। तो आपके राजस्थान में 3 आपको याद रखना है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव सबसे ज्यादा पूछा जाता है और रणथंभौर, ये तीनों ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको 2 तो ज्यादा याद करने हैं, सरिस्का और केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ के हैं, राजस्थान के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गुजरात के नेशनल पार्क। देखिए गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात के नेशनल पार्क हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो है, पहला हमारा है, फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नेशनल पार्क है वो गिर नेशनल पार्क। गुजरात से पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात है, गा से गिर और गा से गुजरात, तो इस तरह आपको याद रखना है। एशियाई टाइगर जो पाए जाते हैं वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो आपके एशियाई शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके जो पाए जाते हैं वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं कि इस नेशनल पार्क में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, तो वो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। अभी हम आपको नेशनल पार्क करा रहे हैं तो वो नेशनल पार्क करा दें, ठीक है। तो जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, एशियाई शेर पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, या जो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे। तो गुजरात को जो नेशनल पार्क है वो पहला हमने आपको बताया गिर नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लैक बक, यहाँ से 2 नेशनल पार्क के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा जो आप पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क कहाँ का है, तो गुजरात का है, ठीक है। वो आपको याद रखना हो। ब्लैक बक कहाँ का है, तो वो भी आपका कहाँ का है, गुजरात का नेशनल पार्क है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट किस राज्य का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट नहीं दिया है, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आपको के लिए अभी बचे बहुत सारे नेशनल पार्क बचे हुए हैं, और नेशनल पार्क से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, इस तरह एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और इस क्लास को बहुत अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है, और यदि हमारे साथ लास्ट तक बने रहे तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट आर्ट से हैं उनके लिए, देखिए आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूट्यूब पे बहुत कम क्लास हैं, लेकिन आप लोग यदि शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो हम क्लास लेके आएंगे ज़रूर।